हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 9th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है सेल। क्लास 9th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है सेल, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये टाइटल है, ये सेल चैप्टर का नाम है, जो कि क्लास 9th में बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसका अर्थ ये हुआ कि कोशिका, जो कि हमारे जीवन की एक आधारभूत इकाई है। आपको पता होगा कि जो हमारा शरीर है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, बहुकोशिकीय होते हैं हम। और अगर हम इसके डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। उसी ने सबसे पहले सेल को खोजा। ठीक है, उसने क्या किया कि एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र बनाया जिसमें कार्क जैसी, कार्क की बोतल होती है, जैसे कोई बोतल नलीदार कार्क की बोतल जैसी संरचना थी, जिसमें उसको मतलब स्वयं के बनाए गए सूक्ष्मदर्शी के कार्क में मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखी, है ना। मान लीजिए ये कोई कार्क है, उसने सूक्ष्मदर्शी बनाया, जैसा भी उसने बनाया, इधर से देखने वाला बिंदु था। जब उसने देखना शुरू किया तो यहाँ पे कुछ उसको मधुमक्खी के छत्ते जैसी, इस तरह से कंपार्टमेंट लाइक, ठीक है, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखे इस टाइप के, जिसका नाम उसने क्या रखा? सेलुला। क्या रखा? सेलुला। सेलुला का अर्थ होता है एक छोटी कोठरी। क्या होता है? एक छोटी कोठरी। ठीक, अ कंपार्टमेंट, अ कंपार्टमेंट, एक छोटी कोठरी। ठीक है, इसको किसने बताया? रॉबर्ट हुक ने। बाद में आगे चलकर वैज्ञानिकों ने इसका नाम सेलुला कर दिया। क्या कर दिया? सॉरी, सेलुला से सेल कर दिया। क्या कर दिया? रॉबर्ट हुक ने सेलुला नाम रखा था और बाद में साइंटिस्टों ने क्या किया? इसका नाम सेल कर दिया। ठीक, और रॉबर्ट हुक ने अपना ये प्रयोग कब किया था? 1665 में। तो अगर डिस्कवरी की बात आए तो सेल की खोज कब हुई? रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में हुई। ठीक है, और जब उसने खोजा तो उसका नाम सेलुला रखा, बाद में साइंटिस्टों ने क्या कर दिया? सेल कर दिया। अब यदि हम इसके डिफिनीशन पे जाएं तो इसकी जो डिफिनीशन होती है सेल की, वो होती है सेल इज़ द, सेल की जो डिफिनीशन होती है, परिभाषा होती है, वो होती है सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये सेल की परिभाषा है। अर्थात कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, क्या समझे? कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये हमारे शरीर की संरचना का निर्धारण करती है और साथ ही उसके कार्यों का निर्धारण भी करती है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। किसने खोजा? रॉबर्ट हुक ने। दरअसल एक इम्पोर्टेंट बात है कि रॉबर्ट हुक ने जो कार्क के बोतल में, या कह सकते हैं कि अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी के कार्क में जो सेलुला, जिसको एक छोटी कोठरी कहा गया, देखा था, वो वास्तव में चूँकि 9th का लेवल है इसलिए बहुत कम ही किताबों में मिलता है और टीचर्स भी बहुत कम बताते हैं। ये आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि रॉबर्ट हुक ने सेल न खोज के
सेल का जो सबसे बाह्य लेयर होता है प्लांट का, सेल वॉल, उसको खोजा था, जो कि क्या ये प्लांट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है सेल वॉल। ठीक है, सेल का सबसे बाह्य लेयर है प्लांट सेल का, सेल वॉल को खोजा था, जो कि निर्जीव होता है, नॉन लिविंग होता है। लेकिन इम्पोर्टेंट इसलिए दिया जाता है रॉबर्ट हुक को क्योंकि उस समय सेल के बारे में किसी को पता नहीं था। उसने जो सेल वॉल खोजा वही बहुत बड़ी बात थी, इसीलिए इसको फादर ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सेल या फादर ऑफ साइटोलॉजी। ठीक है, जो रॉबर्ट हुक है उसको क्या कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सेल, फादर ऑफ सेल। ठीक है, और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाती है? साइटोलॉजी। क्या कहलाती है? साइटोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग कोशिका का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ठीक है, CYTOLOGY, साइटोलॉजी। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विद द डील्स ऑफ स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी एंड फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। ठीक, तो ये हिस्ट्री था और सेल का जो परिचय होता है वो था, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। ओके।